का धर्म है। याद और सेवा टूटी तो उमंग उत्साह टूट जाएगा। कोई कोई ऐसे भी होते हैं बहुत सेवा करते हैं। बेसिक में देखो जाके बड़े बड़े महारथी जो माने जाते हैं कितनी भाग दौड़ करते हैं, मेले मला खड़े, कॉन्फ्रेंस, मेगा प्रोग्राम। लेकिन वो अपना मान मर्तबे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं? उनका लक्ष्य क्या है? अगर मान मर्तबा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा। जो उमंग उत्साह आना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। वो सेवाधारी नहीं है, वो कबूतर बुद्धि है। हमको अपना सेवा तो है ना बाबा। जैसे कबूतर के गले में संदेश बांधा जाता है तो गले पड़ गया, जो गले पड़ गया वो उड़ करके ले जाए और संदेश दे आए जाके। दिल की इच्छा नहीं है सेवा करने की। जानते हैं अगर हम ये कॉन्फ्रेंस, मेले मला खड़े, मेगा प्रोग्राम नहीं करेंगे तो शंकर पार्टी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में सेवा कर रहे हैं और उस सेवा करने से मान मर्तबा दुनिया में मिलता ही है। अखबारों में पढ़ता है, दीदी दादियां वाह वाह करती हैं, बड़ा सेवाधारी है। कन्या माताएं खुश हो जाती हैं, ढेर सारा पैसा उड़ेल देती हैं, तो प्राप्ति होती है ना। नई दुनिया में प्राप्ति होती है या यहाँ की यहीं हो जाती है? तो उमंग उत्साह उनका कैसे बढ़ेगा? तो सेवा तो करते हैं लेकिन वो सेवा स्वार्थ की करते हैं या ईश्वरीय सेवा करते हैं परमार्थ की? स्वार्थ की करेंगे तो उमंग उत्साह कहाँ से बढ़ेगा? भगवान तो जानता है ना कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो बाबा पहले तो स्वस्थिति में अपना को, जैसे अपने पुरुषार्थ में तो पहले अपना को तैयार करना पड़ेगा तब तो सेवा होगा ना। जैसे कि स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण होता है। अपने को जब तक कल्याणी नहीं बनाएंगे तब तक तो विश्व कल्याणकारी तो नहीं बनेगा। कितना टाइम निर्धारित किया स्वस्थिति के लिए? वही संकल्प उठाते हैं मुरली से कि हम अपना कमजोरी मिटा के स्वस्थिति में टिकने तो का कितना टाइम लगेगा? तब स्वस्थिति बनाने के बाद सेवा करना शुरू करेंगे। जरूरी है क्या भाई? हाँ? जरूरी है क्या स्वस्थिति होने, सेवा करने के लिए स्वस्थिति होनी? अरे बाप का काम करेंगे तो बाप हमको याद करेगा, ये नियम है। तो जब बाप हमको याद करेगा तो हमारे शरीर को याद करेगा कि हमारी आत्मा को याद करेगा? है तो बाप हमारी आत्मा को याद करेगा तो हमारी आत्मा की स्थिति नहीं बनेगी। बाप करेगा तब करेगा, हम पहले अपनी आत्मा की स्थिति बना। स्व का कल्याण सारी दुनिया का कल्याण। पता नहीं बाप कौन सा है, हमें मालूम नहीं। बिंदी 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 ढेर सारे बिंदी है ना, पता कैसे चले बाप कौन है? देवान में सर्विस करने से तो सर्विस ही होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए तो पहले आत्मा की स्थिति। हाँ पहले आत्मा बना के बैठ जाओ। बनी आत्मा कितने साल से चल रहे? बेसिक एडवांस में कितने साल से चल रहे? बेसिक में 8 वर्ष हैं? बेसिक में 8 वर्ष 8 साल और एडवांस में 2 वर्ष 2 साल। 8 और 2 10 साल हो गए। आत्मिक स्थिति कुछ बनी कि नहीं बनी? पहले से अभी पर पहले से मुकाबले अभी 50% बन गई। 50% बन गई। हाँ
40 बन गई, 30-35 तो बन गई होगी। 30-35 स्टेज अगर बन जाए, इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में 8 घंटे की आत्मिक स्थिति बन गई। 8 घंटे की आत्मिक स्थिति बन गई तो 8 घंटे तो सेवा करें, नहीं करनी चाहिए? या पक्का कर दे हमारी 24 घंटे की आत्मिक स्थिति बन जाएगी तब सेवा करेंगे, फिर सेवा करने की दरकार रह जाएगी? है? जब 24 घंटे लगातार की आत्मिक स्थिति बन जाएगी तो कोई सेवा करने की दरकार है ही नहीं, ऑटोमेटिक सेवा होगी। अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई। हाँ बाबा ये ज्ञान लिए हैं तब से बाबा ये सेवा के विषय में कैमरा में नहीं आ रहा बाबा ये डीवीडी और टका लेके बेसिक में जो भाई लोग है उन लोग का घर में 8-10 आदमी का घर में गया बाबा, 2-3 महीना तक साइकिल लेके घूमा, मुरली पूरा सुना है तो सुना छुट्टी है भाई ये सब बोलते बोलते तो बाबा वो लोग को जब बाद में बोलता है वो लोग आप लोग का अभी वही शिव को मानते हैं, हम लोग भी वही शिव एक ही तो है। तो बोला मैंने हाँ शिव तो एक ही है, वो तो आप क्यों? सबसे पहला सिख धर्म का गुरु नानक ने भी बोला गॉड इज लाइट, और सब जितना भी 8-9 धर्म है सबने बोला गॉड इज लाइट, तो आपने ठीक ही बोले हैं बोला। तो बाबा अभी तक एक भी नहीं पढ़ाएगा, 2 साल हो गया बाबा भर्ती करके आया, खूब ढूंढते हैं बाबा, अभी तक पढ़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश है बाबा जारी है, चल रहा है। लेकिन बाबा ये जो ज्ञान जब मिला कि आत्मा अजर अमर, 84 जन्म लेने के बाद जब हम जाएंगे बाप का साथ परम धाम, शांति धाम, सुख धाम जाके जब स्वर्ग में जब इस स्थिति में जब आएंगे हमको तो बाबा पता चला, इसलिए इस ज्ञान में आए बाबा। जब अभी ये अंतिम युग में जब जन्म लिया बाबा, अभी ये बहुत तकलीफ मिला बाबा, इसका आगे बहुत तकलीफ उठानी पड़ा, फिर बाबा इसका आगे और 84 आगे तो ऐसे ही उठानी पड़ेगा। आप तो बोलते हैं होगा वो जो देखेंगे वही होगा। अभी तो बोला दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं बाबा। उससे हमारा कोई दुख नहीं बाबा, वो भी हो जाए जब, लेकिन बाबा इस जन्म में जितना दुख किया फिर 5000 वर्ष बाद में वैसे ही दुख होगा ना क्या? माने एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते। अच्छा ये तो बाबा बोले हैं, ये तो रिप्रेशर को इसके आगे भी ज्ञान लिए थे भगवान, इसके आगे भी आए थे 5000 वर्ष। आप एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते? सर्विस हो रहा है, ये तो ज्ञान में धोखा है बाबा, ये पक्का हो गया। आप एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते? क्या बोले बाबा? एक जन्म का भी दुख नहीं भोगना चाहते? सुख भोगना तो कोई बात ही नहीं अभी बाबा, अभी सुख का कोई बात ही नहीं। नहीं ये तो भोग दिए, दूसरा जन्म न भोगने पड़े हैं? दूसरा जन्म में वो भोगना न पड़े। अगला जन्म तो हमारा अगला जन्म जो है वो 21वां जन्म होगा या 84वां जन्म और होगा। आपकी उम्र क्या हो गई? 65 साल हो गई। आप यज्ञ के आदि में तो थे, आपका पिछले जन्म में ही 84वां जन्म हो गया, इस जन्म में तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म चल रहा है। अब इसके बाद तो दुख की दुनिया में जन्म नहीं होना है, तो जब होना ही नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे? हाँ चिंता से मुक्त हो जाए, जगह पे चलो, प्रेम से गंगा बहाते चलो। बाबा भक्ति मार्ग में जुन लक्ष्मी नारायण को पूजा होती है ना, इसमें प्रसाद मनोभोग और अपुंग चढ़ाते हैं, इसका अर्थ क्या है? अपुंग अथवा
मनोभोग वृहतमा अर्थ क्या है? हलवा। नहीं, मनोभोग कच्चे पीठे पीठे होते हैं ना गाँव की, हाँ जिसके मनोभोग और नहीं पंचायत मनोभोग और अपुंगो चढ़ाते हैं। हाँ नारायणला अपुंगो चढ़ाते हैं। अपुंगो अपुंग क्या? अपुंगो कच्चे पीठा के होते हैं, एक अपुंगो चढ़ाते हैं, एक मनोभोग प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ प्रसाद का नाम अपुंगो और मनोभोग। प्रसाद चढ़ाते हैं। आटा में चीनी मिलाकर हाँ मिठास चढ़ाते हैं। तो मीठे बनो और मिठास चढ़ाओ। बाबा भी तो कहते हैं कि अभी कड़ुआपन त्याग दो, अभी क्या करना है, जो मिले वो हमारे से मिलते ही प्रसन्न हो जाए। आँख से आँख मिले और उसका चेहरा चमकने लगे, दो शब्द सुने और उसको खुशी आ जाए, तो ये मन भोग हो गया। मन प्रसन्न करने का भोग है ना, मिठास का भोग है या कड़ुआस का भोग है? मिठास का भोग है, लगाओ। और तुम्हें चढ़ाते हैं, नारायण के चढ़ाते हैं, नारायण पूजे में चढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है उसमें। हाँ ये बहुत सहज है। खुशी दो और खुशी लो, दुआ दो और दुआ लो। है, इसमें ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। और बाबा, मनुष्य आत्मा का 12 राशि है। हाँ कुन कुन राशिले पालना गर्ने, कुन कुन राशिले थपना गर्ने, कुन कुन राशिले विनाश गर्ने? क्या कौन कौन राशि से कौन 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 सी राशि स्थापना विनाश और पालना करेगी? कौन सी राशि? 12 राशियां हैं, उनमें 4 हैं स्थापना करने वाली, 4 हैं पालना करने वाली और 4 हैं नष्ट देव। जो माला के 108 मणके हैं वो 9 प्रकार के मणके हैं। वो 9 ग्रुप में 12-12 के ग्रुप हैं। उनमें जो अव्वल नंबर ग्रुप है सूर्यवंशी, उसमें भी 12 हैं। उन 12 में 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालना करने वाले और 4 हैं विनाश के निमित्त खास बने हुए हैं। उनकी प्रैक्टिस ये होती है कि हे भगवान के बने बनाए घर, भले भगवान का क्यों न हो तू गिर जा। तो भगवान के ही घर को जब गिरा देंगे तो दूसरे किसी का घर उजाड़ने बगैर रहेंगे क्या? और सबका घर उजाड़ने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। तो उनको 12 राशियों में बांटा जाता है। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो उन 12 राशियों में से कोई न कोई एक राशि के होते हैं। माने दुनिया के हर मनुष्य को कोई न कोई एक राशि में आना पड़े, एक राशि में जरूर जन्म लेगा। और बाबा, मान्छे मर्दा है नि, नुन छोड्नु पर्दा है, नुन क्यों छोड्दा है बाबा? नमक। हाँ जब आदमी मरता है तो नमक छिड़कना पड़ता है। हाँ इसका मतलब हाँ ऐसा है। फरक्काबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। हाँ रबड़ी नहीं प्रसिद्ध है, फरुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, विदेशों में भी जाता है। इसका मतलब जो फरुखाबाद का मालिक है वो जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान में
ब्रह्मा कुमारियों का ही मुंह नमकीन नहीं होता है, सभी मनुष्य आत्माओं का मुंह में नमक भर जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्रुखाबाद का मालिक है वो विश्व का मालिक, सारे विश्व को, सब मनुष्य आत्माओं को, मनुष्य मात्र को खलास करके विश्व की बादशाही लेता है। जो जीते जी मरे तो बढ़िया, और न मरे तो उन्हें जबरियन मरना ही पड़ेगा। तो जब मरते हैं तो मरने के टाइम वो नमक छिड़कते हैं। ये ज्ञान का नमक, जो वाणी है ना वो नमकीन वाणी है, ब्रह्मा की तरह मीठी वाणी नहीं है। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियों के लिए ये नमकीन है, आगे पीछे सबके लिए नमकीन है। नमकीन लगती है कि नहीं? थोड़ी बहुत लग रही है, लग रही है। ओम शांति। मैंने नहीं कहा ओम शांति, ये मंजू माता ने बोर्ड दिखाया।